नमस्कार, मैं सुभस्मिता आप सबके सामने एक नई कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद कर रही हूँ आप सबको ये कहानी अच्छी लगेगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी था जिसका नाम वैभव था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम वानी था। वो एक छोटे से गांव में रहा करते थे। वैभव को गांव वाले इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक क्रूर, निष्ठुर, खूंखार आदमी था और वानी उसकी एकदम विपरीत, जिसे कहते हैं शांत, सुलझे हुए ऐसी इंसान थी। तो वैभव की हरकत से गांव वाले बहुत परेशान आ चुके थे। तो एक दिन गांव वाले ने मिलकर उसको अपने गांव से अलग कर दिया। रहने के लिए वैभव ने आसपास की जो जंगल थी, जो छोटा सा गांव था वो जंगल से घिरा हुआ था। तो वैभव ने गांव छोड़ दी और जंगल में जाकर रहने लगा। धीरे धीरे वो अपना एक घर बनाया जिसमें वो और वानी रहने लगे। जैसे कि मैंने बताया, वैभव एक खूंखार आदमी था, एक निर्दयी आदमी था। वो अब और अकेला हो चुका था। वो अपनी गुस्सा निकालने के लिए कुछ भी बेकार की करता रहता था। जब कुछ नहीं मिलता था तो वो अपनी गुस्सा वानी पर उतारता था। वानी क्या करती थी, जब उसके ऊपर वैभव कुछ करता था वो एकदम शांत होती थी। वो अपने गांव छोड़कर आ चुके थे। उसके पास ज़्यादा कुछ भी नहीं था। वानी के पास तो 2 साड़ी को छोड़कर और कुछ भी नहीं था। हाँ, एक कृष्ण की मूर्ति ज़रूर था। जिसे कहते हैं वानी का कोई साथी नहीं था और ऊपर से जो वैभव करता था उसके साथ, वो सह पाना बहुत बड़ी बात है। जब वैभव उसको मारता था, उसको बहुत मारता था, वो एकदम शांत रहती थी और कुछ जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि उसको पता था अगर वो कुछ ज़्यादा बोलेगा तो शायद कुछ ज़्यादा होगा। तो वो बस जब उसको मार पड़ती थी, हे राम, उतना ही बोलती थी, हे राम, हे राम, उतना ही बोलती थी। उसके आगे ऐसे ही मार खाती थी। एक दिन की बात ऐसी है, वानी गर्भवती बनी। उसने ये खुशखबरी वैभव को बताई। तो वैभव तब नशे में था और तभी वो वानी को मारने लगा। वानी को पता था वो कुछ भी नहीं कहेगी और कुछ भी नहीं करेगी। तो फिर से वो हे राम, हे राम, हे राम ऐसे ही बोलने लगी। सुबह हुई। जैसे मैंने बताई थी कि वो जंगल में रहती थी, तो वहाँ पे तोते, कबूतर ऐसे करके बहुत सारे पक्षी रहते थे, जानवर भी रहते थे। लेकिन वो कबूतर को दाना डालती थी। रोज़ रोज़ ऐसे चलता रहा। वैभव की ऐसी हरकतें बहुत बार चलता रहा। ऐसी हरकतों से वानी एकदम चुप हो गई। वो बहुत कम बोलने लगी। वैभव जैसे आदमी उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसी हरकत वो बार बार करने लगा और वानी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। तो वो बातें करना बंद कर दी और उसकी मुंह से कोई थोड़ी बहुत कुछ लफ्ज़ ही निकलते थे, शायद हे राम ही निकलते थे मार के वक्त। इसी बीच 9 महीने कैसे गुजर गए पता नहीं। उसका एक बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ उसको। उसके बाद जैसे मैंने कहा, वैभव वानी को मारता ही रहता था। ऐसे करके दिन गुजर गए। बच्चा 3 साल का हो चुका था, लेकिन वो बच्चा बोल नहीं पाता था, कुछ भी बोल नहीं पाता था। एक दिन रात को वैभव वानी से पूछा, ये क्यों नहीं बोल पा रहा है? तुम में कोई कमी होगी, शायद ये नहीं बोल पा रहा है, गूंगी हो, ये हो। वो सारी बातें कहकर वो वानी को मारने लगा। तो वानी ने फिर से कहा, हे राम, हे राम। ऐसे करके करते करते वो वानी को मारता ही रहा, मारता ही रहा, मारता ही रहा। जब सुबह हुई, वानी रोज़ तोते कबूतरों को दाना डालती थी। वो सुबह वो नहीं आई कबूतरों को खाना खिलाने। तो जो तोते थे उन्होंने शोर मचाई, हे राम, हे राम, हे राम। ये शोर इससे मचा, जो वैभव का गांव था वहाँ तक सुनाई दी वो शोर। तो ये कैसा शोर आ रहा है, गांव वालों ने ये सोचकर जंगल के तरफ चले गए, घर की तरफ गए और वहाँ पर वैभव
अपने घर में एक कोने में बैठा था। गांव वालों ने बानी की जो मृत शरीर है उसको घर के बाहर निकाला, आंगन में लेटा दिया। जब गांव वालों ने उस बच्चे को पूछा ये सब कैसे हुआ, तुम्हारी माँ ने कैसे अपनी जान हारी, तो उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला। फिर से उसको गांव वालों ने पूछा, उसने हे राम कहा। फिर से उसको पूछा, वो हे राम फिर से कहा, और वहीं से जोर जोर से बोलने लगा, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। हरे कृष्ण